आज से तीनों पढ़ने हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंसेस पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट मतलब कुछ हो चुका है और कंटिन्यूअस मतलब अभी भी कुछ जारी है, अभी भी चल रहा है। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब जैसे आपने कहा वह काम सुबह से कर रहा है, तो सुबह से अभी तक कुछ कंप्लीट भी हो गया और अभी भी कंटिन्यू है, मतलब प्रेजेंट आधा परफेक्ट है आधा कंटिन्यू है। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट की बात हो रही है तो लास्ट में रहा है रही है आएगा। आप ये समझ लीजिए रहा है रही है वाले कॉन्टिन्यूअस होते हैं, अगर उनके साथ में समय आ जाए, टाइम आ जाए, रहा है रही है तो आएगा लास्ट में, लेकिन उसके साथ में प्लस टाइम आया हो तब ये हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर टाइम नहीं आया होगा तो सिर्फ कंटिन्यूअस रहेगा जो आपने पढ़े थे। टाइम का मतलब है जैसे दिया होगा या तो सुबह से, 2 दिन से, 4 दिन से, 4 सालों से, 2018 से, मंडे से, जो भी समय हो, समय एक तरह से दिया होगा सेंटेंस में। अगर टाइम दिया हो तो समझ जाइए वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस लिखेंगे। स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है प्लस हैज हैव, हैज या हैव, ठीक है, प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर में से कुछ यूज होगा, प्लस टाइम। टाइम जोड़ने के लिए आप सिंस या फॉर का यूज करेंगे, उसके बाद टाइम जुड़ेगा। और सिंस और फॉर का यूज कहाँ पे करना है वो मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देख लीजिएगा। सिंस और फॉर में डिफरेंस बताइए, आप लोग बताएं। देखिए सिंस बहुत आसान है, पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दैट इज पीरियड ऑफ टाइम, या कह सकते हैं ड्यूरेशन। बहुत आसानी से समझो इसको, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि एक पॉइंट दिखा रहा हो यहाँ से, तब आप सिंस लगा दें। जब ड्यूरेशन दिखा रहा हो 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 साल से, तब आप फॉर लगा दें। जब दिखा रहा हो सोमवार से, 2006 से, 2 बजे से, सुबह से, सिंस लगा दो। मतलब जहाँ पे पॉइंट दिखा रहा हो सिंस लगा दो, ड्यूरेशन दिखा रहा हो फॉर लगा दो, बस। देयर मस्ट नॉट बी एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन। लिखिए पहला सेंटेंस, लिखिए वह सुबह से टॉपिक तैयार कर रहा है। वह सुबह से टॉपिक तैयार कर रहा है। देखिए है तो कंटिन्यूअस की तरह ही, लेकिन टाइम लग गया सुबह से, तो क्या हो गया, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, पहचानने में भी गलती नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। अक्सर क्या होता है, इस तरीके के सेंटेंस आते हैं, हम रहा है रही है देखते हैं, उसको सिर्फ कंटिन्यूअस बना के रख देते हैं। ध्यान रखिएगा, समय दिया है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसको ट्रांसलेट करिए अब। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आया ही के साथ हैज लगेगा, ही हैज बीन, तैयार करना प्रिपेयर, ठीक है, तो प्रिपेयरिंग हो जाएगा, आईएनजी लगा देंगे। ही हैज बीन प्रिपेयरिंग द टॉपिक। टॉपिक के बारे में तो पता ही है ना कौन सा टॉपिक है, तो दा लगा सकते हैं हम। ही हैज बीन प्रिपेयरिंग द टॉपिक। अब देखिए सुबह से है, इसमें बताओ क्या लगाएंगे, फॉर क्यों लगाएंगे बताओ। ये हो गया, यहाँ से शुरू है तो ये हो गया पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक कुछ बता रहा तो ये हो गई ड्यूरेशन। यहाँ सुबह से है ना तो पॉइंट है ना, तो फॉर कहाँ से आएगा, समझो इस चीज़ को। पॉइंट है ना सुबह से, सुबह की शुरुआत हुई, वहाँ से वो तैयार कर रहा था, अभी पॉइंट ही तो शुरू हुआ सुबह से, कोई ड्यूरेशन तो दी नहीं है अभी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग। यही कंफ्यूजिंग होता है और यही चीज़ें पूछी जाती हैं आपके कॉम्पिटिटिव लेवल की इंग्लिश में
सिंस और फॉर में से क्या लगाएंगे, अक्सर करके ये भी पूछ लिया जाता है, वरना तो प्रीपोजिशंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, अगला सेंटेंस लिखिए। वह 2 महीने से ब्रिटिश फाउंडेशन में पढ़ाई कर रहा है। वह 2 महीने से ब्रिटिश फाउंडेशन में पढ़ाई कर रहा है। 2 महीने है ना, मतलब ड्यूरेशन हो गई। 2 महीने मतलब एक ड्यूरेशन हो गई, तो यहाँ पे लगेगा फॉर। अगर इसमें लग जाता पिछले 2 महीने, यानी फिर पॉइंट लग जाता पिछले, फिर पॉइंट लग जाता तो हो जाता सिंस लास्ट। समझ आ रहा है? अगर नहीं लगा है पिछले तो फिर 2 महीने है, सिर्फ ड्यूरेशन है। अब बनाइए सेंटेंस। ये बहुत आसान है, बिल्कुल कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। जहाँ पे पॉइंट दिया हो, सुबह से, 2 बजे से, 2006 से, सोमवार से, सब सिंस लगा दो। जहाँ पे दिया हो 2 दिन से, 4 साल से, 2 घंटे से, ये सब ड्यूरेशन हो गई, फॉर लगा दो बस। चलिए सेंटेंस ट्रांसलेट कर लिया, बताओ कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट आ गया, ही हैज़ बीन स्टडिंग इन ब्रिटिश फाउंडेशन फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, ओके। अगला आप निगेटिव पे आ जाते हैं। बताइए निगेटिव होगा तो कहाँ पे लगाएंगे। तो निगेटिव स्ट्रक्चर लिखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस फॉर आप एक बार समझ लीजिए, ये तीनों टेंसेस में सिंस फॉर सेम लगेगा, सब में आएगा। सिंस फॉर से आप टाइम को जोड़ेंगे ये तीनों टेंसेस में, तो इसलिए सिंस फॉर को अभी समझ लो, वो सब में काम आएगा, सेम ऐसे ही। वह कई दिनों से मेरी किताबें नहीं दे रहा है। वह कई दिनों से मेरी किताबें नहीं दे रहा है। वह के लिए सब्जेक्ट आ गया ही हैज़ नॉट बीन गिविंग माई बुक्स। ही हैज़ नॉट बीन गिविंग माई बुक्स, वह मेरी किताबें नहीं दे रहा है। कई दिनों से है तो फॉर मैनी डेज, कई दिनों से। इंट्रोगेटिव में आप स्टार्टिंग करेंगे क्या से, हिंदी की पहचान होगी क्या से, कोई टाइम भी दिया होगा और रहा है रही है लास्ट में आएगा। अगर टाइम दिया है कोई तो समझ जाइए फिर वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। टाइम नहीं होगा अगर, तो फिर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, जो आप पढ़ चुके हैं। अब इंट्रोगेटिव को बनाएंगे कैसे। सबसे पहले यहाँ पे हैज़ या हैव आ जाएगा, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या तुम बैच में शुरुआत से आ रहे हो? क्या तुम बैच में शुरुआत से आ रहे हो? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम बैच में शुरुआत से आ रहे हो? इसको ट्रांसलेट करिए। ये तो बहुत आसान है। तुम है ना, तो सब्जेक्ट यू होगा तो यू के साथ हैव लगाते हैं। हैव यू बीन, आ रहे हो यानी कमिंग, हैव यू बीन कमिंग इन द बैच सिंस बिगिनिंग। शुरुआत मतलब बिगिनिंग। हैव यू बीन कमिंग इन द बैच सिंस बिगिनिंग। आप एप्लीकेशन में लिखते हो ना, आई हैव बीन कमिंग इन द बैच सिंस बिगिनिंग, मैं इस बैच में शुरुआत से आ रहा हूँ। एप्लीकेशन में ये लाइन लिखी होती है, आई हैव बीन कमिंग इन द बैच सिंस बिगिनिंग। तो उसी का पूछा जा रहा है, क्या तुम बैच में शुरुआत से आ रहे हो? हैव यू बीन कमिंग इन द बैच सिंस बिगिनिंग। अब डबल इंटरोगेटिव पे आइए।
क्या हटा दो बीच से, सिंपल स्टार्टिंग होगी, बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया होगा और टाइम भी दिया होगा। रहा है ऐसे खत्म हो रहा होगा, रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे, तो समझ जाओ वो डबल इंटरोगेटिव है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। और इसका स्ट्रक्चर कैसे लगाएंगे, जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो सबसे पहले ट्रांसलेट कर देंगे आप, बाकी सेम रहेगा इंटरोगेटिव वाला। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद में हैज़ हैव रहेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, टाइम को जोड़ेंगे सिंस और फॉर से, और फिर टाइम उसके बाद जोड़ देंगे क्वेश्चन मार्क। ये डबल इंटरोगेटिव हो जाएगा।